हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेबीज़ वर्ल्ड। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अक्टूबर का मंथ आ चुका है और विंटर सीज़न स्टार्ट होने वाला है। तो सभी लोग विंटर सीज़न बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन यही ये मौसम है जिसमें सर्दी खांसी जुकाम होने के चांसेस रहते हैं। तो हमें खुद को ठंड से कैसे प्रोटेक्ट करना है ये हम सभी जानते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं, उन्हें हम ठंड से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उन्हें सर्दी होने से कैसे बचा सकते हैं। तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। न्यूबॉर्न बेबीज़ को हमें ठंड से क्यों बचाने की इतनी ज़रूरत है? क्योंकि जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनके ऊपर इतना ज़्यादा फैट नहीं होता है जिससे वो खुद को ठंड से बचा पाएँ। और दूसरी चीज़ ये है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर शिवरिंग कैपेबिलिटी होती है। शिवर करके हम क्या करते हैं, हमारी जो बॉडी होती है वो हमारे जो बॉडी टेम्परेचर है उसको राइज करती है। बट जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनमें शिवरिंग कैपेबिलिटी नहीं होती, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेज नहीं कर पाते हैं। तो ये हम जो मम्मीज़ हैं उनको खास ध्यान रखना है कि वो अपने बेबी को ठंड से कैसे प्रोटेक्ट करें। तो हम डिस्कस करेंगे कि मॉर्निंग से नाइट का रूटीन न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए किस तरीके का होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉडी मसाज की। बेबी के लिए बॉडी मसाज ज़रूरी है, गर्मियों में भी सर्दियों में भी। तो सबसे पहले तो जो आप ऑयल बेबी के लिए यूज़ करने वाली हैं उसको थोड़ा वार्म कर लीजिए। वार्म ऑयल से ही बेबी की बॉडी की मसाज कीजिए, बिकॉज आप डायरेक्ट बेबी की बॉडी पे ठंडा ऑयल अप्लाई करेंगी तो उससे ठंड लग सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप बॉडी मसाज स्टार्ट करें तो ऐसा नहीं है कि बच्ची की पूरी बॉडी के कपड़े आपको एक साथ उतारने हैं। आपको क्या करना है, लेग्स से बॉडी मसाज स्टार्ट करनी है। पहले आपको लेग्स के जो क्लोथ्स हैं उनको रिमूव करना है, देन आपको वो कपड़े लेग्स पे कवर करने हैं। उसके बाद आपको ऊपर के पोर्शन में, ऊपर के बॉडी के पोर्शन में आपको मसाज करनी है, देन कपड़ों से उसको कवर करना है। साथ ही सबसे पहले बॉडी मसाज करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो रूम का टेम्परेचर है वो नॉर्मल होना चाहिए। आपको हीटर यूज़ कर सकते हैं, हीटर ऑन कीजिए, बट ये ध्यान रखना है कि रूम जो है वो ओवरहीट नहीं होना चाहिए। ओवर हीटिंग से बेबी की जो स्किन है वो बर्न होने के चांसेस है, उस पर रैशेस पड़ने के चांसेस हैं, क्योंकि बेबी की जो स्किन होती है बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत डेलिकेट होती है। तो हमें रूम टेम्परेचर का खास ध्यान रखना है उस टाइम। या तो जो रूम टेम्परेचर है बहुत ही ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। अगर आप रूम हीटर आपके पास नहीं है तो डायरेक्ट सनलाइट में भी बेबी की बॉडी मसाज कर सकती हैं, बिकॉज धूप एक हीट सोर्स है, जो एक नेचुरल हीटिंग सोर्स है। तो बेबी के लिए धूप सभी जानते हैं बहुत अच्छा होता है, विटामिन डी का जो रिसोर्स है जो सनलाइट है। तो आप सनलाइट में भी अपनी बेबी की मसाज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है बेबी की बात जब हम कराएंगे बेबी को तो उसमें भी हमें काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप जब भी न्यूबॉर्न बेबी को बात कर रहे हैं तो वार्म वाटर से ही बात कर रहे हैं, और आपको हर चीज़ पहले से तैयार रखनी है, क्योंकि बेबी की बात कराने के बाद उसको खुला नहीं छोड़ना है, आपको जल्दी जल्दी उसको कवर अप करना है। एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है, जो आप बेबी को कपड़े पहनाने वाले हैं वो वार्म होने चाहिए। जैसे आपको पता है कि ठंड में क्या होता है, हर चीज़ बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, तो जो कपड़े भी होते हैं तो वो भी बहुत ठंडे हो जाते हैं। तो आपको ये नहीं है कि ठंडे कपड़े बेबी की बॉडी से एकदम कवर करना है। तो आप क्या कीजिए, पहले नहलाने से पहले जो रूम का टेम्परेचर है उसको नॉर्मल कीजिए, कि अगर आपके पास हीटर है तो हीटर के सामने आप उन क्लोथ्स को रख सकती हैं। अगर आपके पास हीटर अवेलेबल नहीं है तो आप उन कपड़ों पर आयरन कर सकती हैं। आयरन से भी जो क्लोथ्स हैं वो थोड़े वार्म हो जाएंगे, उनका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, देन आप उन कपड़ों को बेबी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आपको वार्म वाटर से बेबी को नहलाना है। वार्म वाटर से नहलाने के बाद बेबी को अच्छे से मोटे टॉवल में, थिक टॉवल में उसको कवर करना है, देन उसको अच्छे से ड्राई करना है, कहीं भी वो वेट नहीं होना चाहिए, उसके सर को अच्छे से ड्राई करना है। देन मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी है सर्दियों में बेबी की स्किन के लिए, हम सभी की स्किन के लिए मॉइस्चराइज़र विंटर्स में बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उस टाइम हमारी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा हार्श हो जाती है। तो बेबी के लिए भी मॉइस्चराइज़र इसलिए ज़रूरी है कि उससे रैशेस नहीं होते हैं बेबी की स्किन पर, और बेबी की स्किन ड्राई नहीं होती है। तो मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई कीजिए। और देन आप सबसे पहले बेबी के लिए कपड़ों के लिए आपको यूज़ करना है थर्मल इनर वियर में,
और बेबी को ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्टली कोई भी एक मोटा जैकेट पहना दें या कोई मोटा स्वेटर पहना दें। आप लेयर बाय लेयर बेबी के क्लोथ्स पहनाइए, क्योंकि इससे क्या होगा, क्योंकि दिन में टेम्परेचर काफ़ी वेरी करता है। मॉर्निंग में ठंडा होता है, आफ्टरनून में थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है एंड इवनिंग में फिर से ठंडा हो जाता है। तो आप लेयर बाय लेयर बेबी को क्लोथ्स पहनाइए। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि जो बेबी का बैक नेक का पोर्शन होता है, आप उसको टच करके देख सकते हैं। अगर वो हल्का सा आपको वेट लगे, अगर आपको वहाँ पे पसीना लगे, तो समझिए कि बेबी को गर्मी लग रही है, या फिर उसके जो चीक्स हैं अगर वो रेड हो जाएं, इट मीन्स कि आपने बेबी को ओवरलोडेड कर दिया है क्लोथ से आपने, तो आपको बेबी के क्लोथ्स रिमूव कर देने चाहिए। क्योंकि आपका जो बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी, वो हमें बता नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता कि उसको गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है। तो आपको खुद ये चीज़ नोटिस करनी होगी कि आपके बेबी को कब दिन में गर्मी लग रही है, कब दिन में सर्दी लग रही है। तो आपको बेबी को बहुत सारे भी कपड़े नहीं पहना देने हैं जिससे बेबी सफोकेटेड फील करने लगे। तो आप उसकी नीड के अकॉर्डिंग, उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, दिन में जिस तरह का भी टेम्परेचर हो उसके अकॉर्डिंग आप बेबी को कपड़े पहनाइए। अब बात करते हैं कि बेबी के खाने में हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। न्यूबॉर्न बेबी जो होता है वो पूरी तरह से मिल्क पर डिपेंड रहता है। अगर आप अपना दूध पिलाते हैं, इट्स वेरी गुड। अगर वो पाउडर मिल्क पर डिपेंड है, देन आपको ध्यान रखना है कि वो मिल्क जो है बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए, वो मिल्क वार्म होना चाहिए अच्छे से, तभी आप वो मिल्क बेबी को दें। और साथ ही साथ हम कुछ बात करते हैं यहाँ पे दादी माँ के नुस्खों की, जिसको यूज़ करके आप अपने बेबी को ठंड से बचा सकते हैं, जो आपको पूरे विंटर बेबी को देना है। मोस्टली सभी को पता है, मैंने भी अपने बेबी के लिए यूज़ किया है। तो आप अपने बेबी के लिए 1/4 स्पून मिल्क में, अगर आप अपना मिल्क दे रहे हैं तो अपने मिल्क में, या फिर अगर आप पाउडर मिल्क दे रहे हैं तो उस मिल्क में 1/4 स्पून में आप आलमंड घिस कर दे सकते हैं, या फिर जायफल भी होता है, जायफल भी घिस के दे सकते हैं 1/4 स्पून में। ये बहुत ही ये आपको पूरे विंटर्स अपने बेबी को देना है और इससे बेबी को ठंड नहीं लगती है। अब हम बात करते हैं नाइट रूटीन की। आप बेबी को सुलाने से पहले जो उसका ब्लैंकेट है उसको अच्छे से वार्म कर लीजिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं विंटर्स में हर चीज़ बहुत ठंडी हो जाती है, तो जो ब्लैंकेट हम लोग कवर करते हैं वो भी एकदम से बहुत ठंडा लगता है हम लोगों को भी। तो जब हम उसको कवर करते हैं तो थोड़ी देर बाद उसका टेम्परेचर नॉर्मल होता है। सेम इसी तरह बेबी के लिए भी जो हम ब्लैंकेट उसको उड़ाने वाले हैं, जो जिस ब्लैंकेट से उसको कवर करने वाले हैं, तो वो भी उसका टेम्परेचर भी लो है, तो उसको हमें पहले नॉर्मल टेम्परेचर पर लाना है, उसको वार्म करना है। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप रूम हीटर यूज़ कर रहे हैं तो रूम उस हीटर के सामने आप उस ब्लैंकेट को रख सकते हैं, या फिर आयरन भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे उस ब्लैंकेट का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। अगर बेबी 1 मंथ या 2 मंथ्स का है तो आप एक थिक कॉटन के कपड़े में बेबी को स्वेडल कर सकते हैं। स्वेडल करने के बाद आप उसके ऊपर कोई लाइट ब्लैंकेट या जो भी जिस तरीके का भी टेम्परेचर है आप उसके अकॉर्डिंग बेबी को ब्लैंकेट उड़ा सकते हैं। विंटर्स में हमें खास ध्यान देना होता है कि रात में जब भी हम बेबी को ब्लैंकेट से कवर करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि बेबी का जो फेस है वो ब्लैंकेट से कवर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उसको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, बेबी के लिए डेंजरस हो सकता है। तो आप पूरी रात उसको नहीं चेक कर सकती, देख सकती। हो सकता है कि जिस टाइम बेबी के फेस पे वो ब्लैंकेट कवर हो, आप सो रही हो, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे जब भी आप ब्लैंकेट को कवर करें तो एक बेबी बेड होता है, आप बेबी बेड यूज़ कर सकती हैं। अपने पास में ही बेबी को लेटाइए, उस बेबी बेड को यूज़ कीजिए और बेबी को ब्लैंकेट से कवर करने के बाद उस बेबी ब्लैंकेट को 3 साइड से, उसके लेफ्ट राइट एंड पैरों की साइड से उस ब्लैंकेट को टक कर दीजिए। जिससे क्या होगा, बेबी का जो ब्लैंकेट है वो एक जगह स्टक हो जाएगा और बेबी अगर मूवमेंट करता भी है तो वो ब्लैंकेट बेबी के फेस पे कवर अप नहीं होगा। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रख के बेबी को ठंड से बचा सकते हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ पे इंक्लूड करूँगी कि आपको ऐसा नहीं है कि बेबी के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए आप डायरेक्ट उसको हीटर के सामने लेटा दें, या फिर कोई उसके लिए इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट यूज़ करें। तो उसको डायरेक्ट आपको हीटर के सामने नहीं लेटाना है, क्योंकि बेबी की, मैंने ऑलरेडी बताया, बेबी की स्किन बहुत ही डेलिकेट होती है, तो बर्न होने के चांसेस हो सकते हैं, रैशेस हो सकते हैं। तो आपको डायरेक्ट हीटर की हीट नहीं देनी है उसको, और कोई इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट बेबी के लिए यूज़ नहीं करना है।
हॉट ब्लैंकेट बेबी के लिए यूज़ नहीं करना है। तो जो भी आप सावधानियां बरत रही हैं उसके लिए आपको और भी ज़्यादा ध्यान देना है कि बेबी के लिए कोई भी चीज़ हार्मफुल ना हो। तो ये हैं कुछ टिप्स जिनको ध्यान रख के आप अपने बेबी को ठंड से बचा सकते हैं। तो आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।